मथुरा के गोवर्धन पर्वत के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। इस पर्वत की परिक्रमा का बेहद खास धार्मिक महत्व माना जाता है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रजभूमि भी कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। मथुरा में गोवर्धन पर्वत कैसे आया, इसको आज भी शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत कब और कहां किस प्रकार गोवर्धन में स्थापित हुआ। मथुरा के गोवर्धन पर्वत के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। इस पर्वत की परिक्रमा का बेहद खास धार्मिक महत्व माना जाता है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रजभूमि भी कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था। मथुरा में गोवर्धन पर्वत कैसे आया, इसको आज भी शायद कम लोग ही जानते हैं। प्रसंग के माध्यम से जानते हैं कि मथुरा में गोवर्धन पर्वत कैसे आया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 फीट ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज ये पर्वत मात्र 30 मीटर का ही रह गया है। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा। तब गिरिराज जी ने पुलस्त्य ऋषि से कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। कहते हैं कि इस पर्वत को लाते वक्त रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने इस पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वह दोबारा इस पर्वत को हिला भी नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को यह श्राप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का आकार लगातार घटता जा रहा है। मेरा नाम रसिक शर्मा, गोवर्धन का रहने वाला। पर्वत को लेकर बताया जाता है कि पर्वत की ऐसे तो काफ़ी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको उंगली पर छोटी उंगली पर उठा दी और इंद्र प्रकोप से लोगों को बचाया। और क्या इसका कुछ खास रहस्य है? हमारे धार्मिक इतिहास में गोवर्धन पर्वत को लाने के लिए 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा में पुलस्त्य ऋषि द्रोणागिरि के पर्वत उनके बेटे बोले जाते हैं गिरिराज जी, उनको लेके वहाँ से चले द्रोणागिरि पर्वत से। तो द्रोणागिरि जी ने स्पष्ट कह दिया था कि जहाँ आप गिरिराज जी को रखोगे वहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ आके वो अपनी साधना में अपने कार्यों में लगे। यहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रख दिया था। तो उसके बाद जैसे ही उसको उठाने लगे तो गिरिराज जी ने इतना वजन बढ़ा दिया कि वो उनसे नहीं उठ सके। तो गुस्से में पुलस्त्य जी ने श्राप भी दिया कि रोज़ 1 तिल घटोगे। लेकिन जब पुलस्त्य ऋषि जी को ये याद दिलाया गया कि आपको वचन दिया था, तो फिर पुलस्त्य ऋषि जी ने क्षमा याचना भी की थी। हालांकि एक कथा, धार्मिक कथा ये भी प्रचलित है कि जब सेतु बन रहा था सीता माँ की खोज में, श्री राम लक्ष्मण गए थे और लंका तक जो सेतु बनाना था उसमें हनुमान जी जगह जगह से लेके आए। तो जब गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे तो उनको इस वचन के साथ गोवर्धन पर्वत आए कि आप मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। लेकिन बीच में ये घोषणा हो गई कि सेतु पूरा हो गया है, तो यहाँ विराजमान कर दिया गया। तो गोवर्धन पर्वत बोले कि आपने तो मुझे ये वचन दिया था कि आप ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने भगवान श्री राम तक ये बात पहुँचाई। तो श्री राम ने ये उनको वचन दिया कि इसमें नहीं, लेकिन द्वापर युग में मैं खुद तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। एक तो ये कथा है कि गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी लेके आए। एक ये है कि ठाकुर जी ने खुद गोवर्धन पूजा की और अपना स्वरूप बताया। जब भगवान ये इंद्र ने 7 दिन 7 रात भारी बरसात की तो ब्रज को बचाने के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ठाकुर जी का भोग लगाते समय श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि ये मेरा ही स्वरूप है, यानी गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तभी से लगातार गोवर्धन पूजा पर्वत की होती आ रही है और करीब 1 साल में 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आकर गिरिराज जी को शीश नवाते हैं और पूजन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं।
महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।